ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो तो कौन सूत्र देख रहे थे बाबू? आहन। आहन। उसमें बहुत सारे आहन तो देख ही लिया, लेकिन उसमें फिर अन्य अन्य सब नपुंसकलिंग शब्दों को भी दिखाया। ठीक है ना? कौन कौन आया आहन के बाद? कौन कौन आया? दंडिन आया, नकारांत आया ना? ये आ गया बढ़िया समझ में? अब कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए फिर आगे सुपथिन। सुपथिन, सुपथिन भी समझ में आया। कैसे सुपथिन शब्द बोला? बोलो बाबू। सुपद रहते पत्नी से समास किए शोभनाः पंथानः यस्मिन् नगरे। हाँ, तो ये सुपद रहते समास की ये सब क्या बोल रहे हो? अब इसीलिए बोलो ना, शोभना लौकिक विग्रह बोलो। लौकिक विग्रह शोभनाः पंथानः यस्मिन् नगरे। यस्मिन् नगरे, ठीक है ना? शोभनाः पंथानः की ना बहुवचन करना, ठीक है ना? यदि वो एक वचन करो ना तो पंथाः बनता है। पंथाः, पंथानौ, पंथानः। तो फिर वहाँ पंथाः यदि बोलते हैं मान लीजिए, तो फिर वहाँ शोभनाः नहीं ना बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे तब? एक वचन इधर कर देंगे तो इधर भी तो एक वचन करेंगे। शोभनः, पुल्लिंग रखेंगे ना लौकिक विग्रह। तो शोभनः पंथाः यस्मिन् नगरे, ऐसे भी कर सकते हैं। और बहुवचन कर दो, देखिए ना कि बहुत सारे अच्छे रास्ते हैं जिस नगर में। तो शोभनाः पंथानः यस्मिन् नगरे, उस नगर को कहेंगे सुपथिन। वो सब अब बनाना आता ही है कि नहीं? अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा बाबू? सुपथिन जस। सु और सुपथिन, सुपथिन जस ऐसे बनेगा ना। और यदि वो एक वचनांत विग्रह रखोगे तो सु पथिन सु, ऐसे हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है कि नहीं है? तो वो तो विवक्षा कहती नहीं। आप बहुत सारे रास्ते अच्छे हैं जिस नगर में, ये बताना चाह रहे हो कि एक रास्ता अच्छा है जिस नगर में, है कि नहीं है? हाईवे खाली अच्छा है, बाकी सब बंटादार है। तो वो तो आपके ऊपर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? सुपथिन शब्द बन जाएगा। ठीक हुआ? चलिए अब इसके बाद इसका रूप चलाना भी आ ही गया है, कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़िया से फिट है। चलिए इसके बाद सुपथिन के बाद कौन शब्द देखे हैं? ऊर्ज। ऊर्ज शब्द आया। ऊर्ज शब्द देखे कैसे बनता है? कैसे बनता है चुटू? ऊर्ज बल प्राणन योगो, ऐसा धातु है। बल और प्राणन अर्थ में है कि नहीं? प्राण अर्थ में, बल और प्राण अर्थ में है। ऊर्ज धातु कौन गण का है? चुरादी गण का है। क्या लट लकार का रूप क्या बना है? ऊर्जयति। चलिए तो वही है ऊर्जयति, ठीक है ना? तो ऊर्ज धातु से क्या प्रत्यय कर लिए हैं? प्रत्यय कर लेंगे, फिर का सर्वाभार लोप कर देंगे। ऊर्ज बचा, यही शब्द बन गया कृदंत विमान के। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। ऊर्ज से सु ले आएंगे, सु का समूह लोप से लुप कर देंगे। चौहु से कवर्गंतादेश उर्ग कर लेंगे। विकल्प से उर्ग बन जाएगा। उर्जी, उनर्जी बन जाएगा नून करके। और वहाँ पे नर जा नाम संयोग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? न र ज तीन वर्णों का संयोग है, ठीक है ना? तो यही आपका ऊर्ज शब्द के रूप चला लिए। जकारांत शब्द हो गया ये। इसके बाद कौन है आगे? दकारांत। तद। दकारांत आ गए। तद, यद, ये तद, तीनों का साथ में ही चला लिए। कुछ उसमें है ही नहीं, सरल है। तो क्या बना लिए? तत्ते तानी, तत्ते तानी। उसका यद ये यानी, यद ये यानी। उसका एतद एते तानी। शेषम सब में पोंवा, सरल है, कुछ नहीं दिक्कत है ना? चलिए आगे फिर क्या आया? अच्छा, ये तद में ये ध्यान रखना, अनुवादेश के विषय यदि होगा तो ये द्वितीय टोस्वे नह लग जाएगा ना? द्वितीय टोस्वे नह क्या कहा था? द्वितीय टा और ओस विभक्ति परे रहते इदम और एतत् शब्द को एन आदेश होता है। कब? अनुवादेश के विषय में। अनुवादेश के विषय में ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो सब जगह वहाँ ये ना हो जाएगा। तो जो आप वहाँ पर वो बोल रहे हैं एतत् एते एतानि, द्वितीया में बोल रहे हैं ना?
तो वहां पर अब ये ना आदेश कर देंगे। हाँ। ये ना आदेश करेंगे तो फिर क्या करेंगे, तब क्या बनाएंगे? ये तत् शब्द है, उसके स्थान में ये ना आदेश कर दिया। हाँ। तो फिर आगे अम है, एनम एनम बनेगा। एनम बन जाएगा अब तो। लेकिन एक वार्तिक गया था यहीं पर कि नपुंसक में क्या होता है, कोई अनुवादी से ये न भाव वक्तव्य। कोई वार्तिक था अभी तो गया है इसी में, इसी प्रकरण में। क्या वार्तिक है? अनुवाद से नपुंसक ये न वक्तव्य कि नपुंसक में है कि नहीं है, वो अनुवादेश के विषय में ये इदम और ये तद को ये न आदेश विकल्प से कहना। तो ये सब जगह करने जा रहा था, लेकिन आपको बताए थे हाँ। कि वहाँ के भाष्य को देख करके क्या निष्कर्ष निकला था, ये सब विभक्तियों में नहीं लगाना है। हाँ। द्वितीय टा वो सब में नहीं लगेगा, द्वितीय के एक वचन अम में ही इसको लगना है। वो भी विकल्प से अनुवादेश के विषय। और बाकी शेष सब जगह तो ये ना आदेश कर ही देना है। बात समझ में आई? अब द्वितीय का एक वचन मान लीजिए है, ये तो जैसे आप क्या लाएंगे, हम लाएंगे तो वहां पर ये वार्तिक लगेगा। द्वितीय टोस पे नहीं लगेगा, ये वार्तिक लगेगा और विकल्प से ये न कराएगा। तो जब ये नद आदेश करेंगे तो वो भी तो अम का लुक ही हो जाएगा, सोमर नपुंसकात से लुक हो जाएगा। और ये नत ये नद यही तो बनेगा, आया कि नहीं? और जब नहीं होगा ये नत, तब तो ये तद है ही अनुवादेश के विषय में ही, आया कि नहीं? नहीं समझ में आ गया। और आगे सब जगह क्या कर लेंगे, ये न कर लेंगे द्वितीय टोस्वे न से। तो वहां क्या रूप बोलेंगे, आगे के बोलो, ध्यान रख के बोलना, कुछ नहीं है, बस इसका ये ने ये नानी और ये ने न ये न यो हो, ये न यो हो, इसमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। इतना ध्यान रखना थोड़ा। और जब ये तत् का रूप लिखो तो जरा ओब्लिक करके, ओब्लिक ना करके उसको अनुवादेश के विषय में ये रूप बनेंगे, इसको थोड़ा लिख लेना। समझ में आया? ताकि वो उपस्थित रहेगा। इदम और ये तद में ये बार बार आता है कि नहीं है? चलिए, तो ये न ये तत् शब्द के रूप भी चला लिए, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चले। कौन आया? गवाच। अच्छा, दांत शब्दों का निरूपण समाप्त हुआ। अब चकारांत शब्दों का निरूपण करने जा रहे हैं। तो उसी क्रम में आ गया गवाच शब्द आ गया, है कि नहीं? गवाच हम तो कह ही दे रहे हैं, लेकिन गो अच शब्द कहना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे बना, वो देखे तो समझ में आ जाएगा गवाच कैसे बन गया। गवाच शब्द है ना, और कोई नहीं ना है? नहीं। गवाच कैसे बना है इसको समझा जाए थोड़ा बाबू। तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर गवाच कैसे बनाएंगे? गाम अंचती, क्या कर लेंगे? गाम अंचती, गाय को अंचती, अंचु धातु है ना, अंचु गति पूजन हो, गति और पूजन है। तो गाम अंचती गति अर्थ में करेंगे तो क्या अर्थ होगा? गाय के गति। गाम कहा ना, गाँव द्वितीय एक वचन है ना, गाम अंचती, गाम द्वितीय कर रहे हैं ना। गाय जा रही है अर्थ मत करो, प्रथमा एक वचन नहीं है वो। गाम अंचती, गाय के पीछे जाने वाला, आया कि नहीं? गाम अंचती, गाय के पीछे पीछे जाने वाला, है कि ना? तो जाता है ना कोई, गायों के पीछे पीछे चलता है ना, कौन जाता है? ग्वाला। ग्वाला, तो ग्वाला अर्थ हो जाएगा गाय के पीछे जाने वाला। लेकिन ग्वाला करोगे तो पुरुष पुल्लिंग में होगा, हमको नपुंसकलिंग में चलाना है ना। समझिए बात को। गाम अंचती, गाय के पीछे जाने वाला, कौन? कुल ले लेंगे। अरे वो ग्वाले का कुल होता है ना, पूरे कुल के लोग सब उसी काम में लगे होते हैं, है कि नहीं है? गाय के पीछे पीछे जाते हैं ना, पूरा बाप बेटा सब निकल जाते हैं सुबह सुबह, फिर शाम को लेके आते। तो वो कुल अर्थ लेना, अर्थ वही करना है कि गाय के पीछे जाने वाला। अच्छा, पूजन अर्थ करेंगे। गाम अंचती, अंचु धातु पूजा अर्थ में लेंगे तो गाय की पूजा करने वाला, ये हो जाएगा। और तो फिर कोई भी हो सकता है कि नहीं, जो कुल मतलब कुल ही करना है। पुरुष कर देंगे तो फिर मामला गड़बड़ आएगा, है कि नहीं है? तो ये आपका दोनों अर्थ आप कर सकते हैं। लेकिन विग्रह भी बोलो क्या? गाम अंचती, क्या करेंगे? गाम अंचती, ये कर लिए। अच्छा, यहाँ गाम जो है द्वितीय का एक वचन है, वो उपद रहते अंचु धातु से कोई प्रत्यय कर लिया जाए। अंचु धातु से
कोई प्रत्यय कर कोई लिया प्रत्यय जाए। कर लिया जाए। कौन प्रत्यय किया जाए बताओ जरा, क्या प्रत्यय करेंगे? क्विप कर लिया जाए। क्वीन क्वीन कौन करेगा? क्वीन सुप्युपपदे अंचते गाया था। ऋत्विक दद्रिक श्राग दी उषणी, ये तो बने बनाए निपातन से रख दिए थे, है कि नहीं है? उसके बाद कहा था अंचु युजी कृंचाम, है कि नहीं है? पंचमी अर्थ में षष्ठी थी ना, तो अंचु धातु से, युज धातु से और कृंच धातु से क्वीन प्रत्यय होता है। लेकिन उसमें आप वृत्ति देखें तो उसमें कंडीशन लगाया था कि अंचु धातु कैसी होनी चाहिए? शुभ उपपद में होना चाहिए। सुबंध कोई भी उपपद में हो, ये थोड़ी ना कि प्र ही उपसर्ग में होगा तभी वो लगेगा, प्रांच होगा तभी लगेगा, प्र अंश होगा तभी होगा, ऐसा नहीं ना। अरे गाम भी तो सुबंध है, वो उपपद रहते भी तो होगा। और युजी और कृंज धातु से क्वीन कब होगा? केवल हो। यदि केवल होंगे तो मतलब अकेले होंगे, कोई सुबंध उपपद नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। ये सब हम लोग देखे थे। तो यहाँ पर सुबंध उपपद रहते अंशु धातु से क्या कर लेंगे? से करेंगे। बहुत सुंदर, देखिए याद आ गया, है कि नहीं है? तो क्वीन कर दे, क्वीन का सर्वापार लोप हो ही जाता है। तो क्या बचेगा? गो अंश, ये बचेगा गो अंश, ये बन गई स्थिति गो अंश। यहाँ तक आगे कोई दिक्कत नहीं। फिर से बोले एक बार, गाम अंशति, ये विग्रह कर दिए। और वो गाम, वो गो के उपपद रहते हैं अंशु धातु से क्वीन प्रत्यय कर लेंगे, इनका स्वरूप लोप कर दिए गो अंश। आया कि नहीं? कोर्ट में ले जा रहे हैं, वरना उसमें भी गाम अंशति की है तो गो अम यहाँ से चालू करेंगे ना। अरे अलौकिक विग्रह करना हो तो ध्यान दे रहे हो, यही करना पड़ेगा। और अंशु से क्विप, है कि नहीं? लेकिन वो सब अभी नहीं करा रहे हैं, उसमें कुछ सूत्रों का और भी षष्ठी वष्ठी होगी कि नहीं होगी देखना पड़ेगा। तो उसको अभी छोड़ो, इतना सीधा पकड़ो गो अंश, ये बन जाएगा। वरना वो समाज की प्रक्रिया तो जैसे चलाते वैसे ही चलानी पड़ेगी ना। वो उपपद समाज थोड़ा देखेंगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? चलिए, तो क्या बन गया? गो अंश, क्वीन का सर्वापार लोप होकर के इतना बन गया गो अंश। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब सूत्र आए थे अंशु के लिए, वहां पर अंशु धातु वाले रूप जहाँ चलाए थे ना वहां पर फ्रांच वगैरह, तो वहां पर आए थे। तो गो अंश है, तो वहां पर सूत्र क्या आया थे? एक न का लोप करने वाला सूत्र था, अनिदिताम हल उदाया घिति। क्या कहा था? क्या वृत्ति है? याद नहीं है? आवृत्ति की एक नहीं किया? देखो क्या कह रहा, अनिदिताम हल उपदाया घिति। हलन पुल्लिंग में आया था जी। निकालो टूटू। हलन पुल्लिंग में वो चकारांत के निरूपण में ही तो आया होगा। मिला? अनिदिताम हल उपदाया गिधि। क्या कहा था वो? हलंता नाम अनिदिता नाम उपदाया नस्य लोपा किति गिति। कित गित प्रत्यय पर हो, तो इन जो बताया ऐसे धातु की, ये ऐसे के न का उपधा में जो न है उसका लोप होता है। कैसा किया उपधा को? तो क्या होना चाहिए? अनिदित होना चाहिए। अनिदित मतलब इदित नहीं होना चाहिए। इदित नहीं ना है, नहीं उदित तो है। अंशु धातु में उकार की उत की संज्ञा हुई है, ईद की नहीं ना हुई है, तो अनिदित धातु है। और कैसी होनी चाहिए? हलंत। तो देखो अंश, अंश धातु कैसी? हलंत है, हलंत भी है और अंग होना चाहिए। अरे क्विप को मान के गो अंश अंग है कि नहीं है? तो अंग भी है। चलो, तो ऐसे अंगा नाम उपदाया, इसकी उपदा में जो न है वो यह जो है वो न का ही है ना, उसका लोप कर दो। तो क्या न का लोप कर देंगे तो क्या स्थिति बनेगी? वो अच्छ स्थिति बन जाएगी। बात समझ में आई? नहीं आया? आ गया। तो ये न का लोप कर देंगे। अच्छा, एक सूत्र निषेध करने वाला भी गया था, नांचे है पूजायाम, इस बार में कि यदि अंशु धातु कैसी हो? पूजार्थक हो तो न का लोप नहीं होता है। देखो वृत्ति क्या लिखी थी? निषेध करने वाला पूजार्थक अंशु धातु के न का लोप नहीं होगा।
है कि नहीं है? तो अभी बता हम कौन से अर्थ में ले रहे हैं, न का लोप कर रहे हैं, इसका मतलब गति ले रहे हैं, वही लेंगे। हाँ। तो फालतू अभी बचड़े मत पड़िए, हाँ। है कि नहीं? उसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए। गति अर्थ अभी वो पूजन अर्थ करो ही मत। हाँ। गाय के पीछे जाने वाला कुल, यही अर्थ करके हम चल रहे हैं। समझ में आया? हाँ। बैठा। हाँ। क्योंकि जैसे ही पूजा अर्थ करोगे तो उसके दूसरे तरह के रूप बनने लगे। हाँ। वो अब आपका काम है, क्योंकि वहां पर हम इस तरह से शब्द चला लिए। हाँ। पूरे आया कि नहीं आया? तो वो आप अपने से बनाएगा। अभी हम एक खाली तरीका वाला बता देते हैं, ठीक है ना? हाँ। कौन से अर्थ में? गत्यर्थक अंशु धातु को लेकर के रूप जाना। हाँ। तो यहाँ न का लोप करो, चलो अनिदिताम से गत्यर्थक में तो हो ही जाएगा। तो क्या कर लिया? गो अच, ये स्थिति बन गई। यही शब्द बन गया। कौन शब्द बन गया? यही शब्द बन गया। इसकी कृदंत मान की इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। है कि नहीं? आपको लग रहा है कि गवाच शब्द बने ही है गोवाच, लेकिन गोवाच इसलिए शब्द रख रहे बाबू क्योंकि आगे कहीं जगह अकालोप करना है। हाँ। तो फिर वहाँ गवाच नहीं न रहेगा, नहीं। इसलिए गोवाच रख करके ही हम विचार कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। अभी समझ में आ जाएगा क्या जमेला है। गोवाच तक आ गए? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। गो अच, ये स्थिति बनी। क्या स्थिति बनी? गो अच, ये बन गए। हाँ। अब इससे क्या कर लेंगे? सु आदि लाएंगे। सु का क्या कर देंगे? कर देंगे। गोवच बना है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर वहाँ एक सूत्र गए थे अनिदिताम के बाद ही देखो सूत्र होंगे। अच्छा हाँ, गया था ना कोई सूत्र, क्या कहा था वो? लुप्त नकारस्याञ्जले हस्याकारस्य लोपः। लुप्त नकार वाली अंशु धातु के आकार का लोप होता है। हाँ। लेकिन वो अंशु धातु कैसी होनी चाहिए? असंज्ञक होनी चाहिए। तो देखो यहाँ ये अंशु धातु भसंज्ञक है क्या? सु लाए है जब तब नहीं ना है? नहीं है। सु का तो लुक कर दिए, कुछ हाँ। पर है ही नहीं। आजादी अकार आदि प्रत्यय पर हो तब तो पूर्व की भसंज्ञा होती है। तो इसीलिए अब आगे ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ भसंज्ञा होगी तो तुरंत अचह लग जाएगा। हाँ। इसलिए है ना ये। हाँ। इसलिए गो अच शब्द ही रख रहे हैं। जब ये नहीं लगेगा तो फिर संधि करके मिला लेंगे। हाँ। ये लग जाएगा तो अकालोप ही हो जाएगा, तो फिर तो गोच शब्द बन जाएगा। हाँ। फिर तो गोच बन जाएगा। आया कि नहीं आया? हाँ। तो इस तरह से पढ़ के चलिए। तो गो अर्थ बन गया। हाँ। सु लाए, सु का लुक कर दिए, और ये आपका लगना नहीं है। अपने से पहले दिमाग में रख के भी आप विचार कर सकते हाँ। हैं। तो अच्छा वो लगना नहीं। तो अब क्या करेंगे फिर? अब संधि करो। यहाँ गो अर्थ में क्या संधि करेंगे बताओ? एचो यवायावः। एचो यवायावः लगा देंगे, है कि नहीं? हाँ। एच को यवाया होता है। क्या परे रहते हैं? पर में है ही। हाँ। लेकिन हम लोगों को क्या लेना देना वहाँ गो शब्द के लिए संधि में, अच संधि में ही अंतिम में काफी सूत्र आए थे। सर्वत्र विपाशा गो अवंग सब गो के लिए ही तो थे। 3 रूप बनाए थे। हाँ। गो अग्रम स्थिति में देखो, एक तो गवाग्रम बनाया था, गो अग्रम बनाया था, गो ग्रम बनाया था। 3 रूप बनाए थे। सब गो का ही तो जमेला था, वही गो शब्द आया है। देखो क्या विचार कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी उठ जाए। गो अग्रम था, वहां का ध्यान में रख के करो। तो क्या करे थे? एक पक्ष में तो अवंग किए थे। अवंग स्फोटाय नस्य। क्या कहता है जरा देखो, क्या वृत्ति है? वृत्ति याद हो तो बोलो। गोर अवंग याद रखना पड़ेगा बाबू। पदान्ते एंगन्तस्य गौरवं वाचि। इसको अभी हद संधि मिला भी नहीं है, अजंत पुलिंग में ढूंढ रहा है। अवंग स्वटायन से क्या कहा? पदान्ते एंगन्तस्य गौरवं वाचि। पदांत एंगंतस्य गो अवंग। पदांत के विषय में एंगंत जो गो शब्द होगा उसको अवंग हो जाता है। लेकिन कब? अची वाले हो तो था कि नहीं था? हाँ। विकल्प से कह रहा है, क्योंकि स्फोटायन के मत में होगा। हाँ। और किसी आचार्य के मत में नहीं होगा, तो विकल्प हो ही जाएगा। देख लेना किस तरह से वहाँ की अनुवृत्ति भी आ सकती है। ठीक है ना? ऐसा कोई नहीं है, तो हम ऐसे ही बता रहे सूत्र से। चलिए, तो क्या कर लिए बाबू? गो यहाँ पर हमारी क्या स्थिति? गो अच, ये स्थिति है। ये अच पर रहते मतलब अंशु धातु का अच नहीं, वो अच प्रत्यार कह रहा है। अब यहाँ स्वभाव तो अच पर में आया है। अंशु धातु का अच आया है। हमको अ से मतलब अपर में है कि नहीं? तो पदार्थ के विषय है ही यहाँ पर। अरे गो के हम का लुक कर दी है ना, तभी तो गो पद है। तो यहाँ पर एंगंत गो शब्द को क्या करेंगे? अवंग करेंगे।
क्या करेंगे? अवंग करेंगे। गो अग्रम में हाँ। उसका हाँ। देख लो पहले, गो अग्रम में है कि नहीं, फिर इधर गो अच में लगाना, वहां का जो उदाहरण। तो क्या करेंगे? गो को करो अवंग, अवंग करोगे तो अवंग किसको होगा? अवंग अनेकाल है ना, तो पूरे के स्थान में हो जाएगा। नहीं, इच्च से अंतिम अल के स्थान में होगा ना। हाँ। तो गो के ओ को होगा। हाँ। गो के ओ को हटा के वहां अवंग बिठाओ। हाँ। अवंग में गकार की इच्छ से क्या हो जाती है? हाँ। अव बचता है। हाँ। अकारांत अव अव बचता बचता है। है। तो क्या बन जाएगा? ग व, ये बन जाएगा। हाँ। आगे अग्रम था, कौन संधि कर लेंगे? गवा अग्रम में। आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ कर लेंगे। हाँ। गवाग्रम, ये बन जाता। हाँ। बनता था कि नहीं? हाँ। बस वही सूत्र का। और जब वो नहीं होता है तो पक्ष में एक बार कौन, वो एक सूत्र कौन, सर्वत्र विभाषा गो हो, वो प्रकृति भाव भी कर देता है। गो अग्रम। एक बार वो पूर्व रूप भी हो जाता है। हाँ। तो गो ग्रम बन जाता है। हाँ। 3 रूप बनाए थे। हाँ। हम लोग खाली अवंग स्फोटा यनस्य वाला एक ही रूप पकड़ करके यहाँ चलाते हैं, क्योंकि इस शब्द के वरना बहुत सारे रूप बनेंगे, हाँ। है कि नहीं है? लेकिन हम खाली अवंग स्फोटा यनस्य से अवंग वाला, बाकी का काम आपके ऊपर, ठीक है ना? चलिए, तो फिलहाल प्रकृत में आ जाइए। गो अच तक बनी गया था। हाँ। सु लाए थे, सु का लुक कर दिए है। हाँ। गो अच में अब वो अचह तो लगना नहीं नहीं है, लगना। अकालोप तो होना नहीं, नहीं। संज्ञा हुई नहीं है। हाँ। कौन लगाएंगे? अवंग अवंग स्फोटा यनस्य। कर दो अवंग बाबू, अच परे हाँ। रहते, गो के ओ को अव कर दो। हाँ। गव अच। अच। अब कर दो संधि गवाच। कौन संधि? आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ कर देंगे। गवाच बन जाएगा। हाँ। ये गवाच बनाया है, बना कि नहीं बना? हाँ। यही गवाच बना लिए। हाँ। अब पहले भी बना सकते थे, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, पहले भी बना लो। गवाच से सू ले आओ, सू का लुक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ करके रखना पड़ेगा आपको, दिमाग होना चाहिए। चलिए, तो अब क्या करेंगे? गवाच बन गया, सू का लुक हो ही गया है। अब क्या करेंगे गवाच में? अब संधि करो। संधि हो मतलब वो लगाओ पुराने सूत्र, कोई नहीं आया तो लगना नहीं है। कौन लगेगा? अच्छा, क्वीन प्रत्यय से कुहू नहीं लगेगा? क्वीन प्रत्यय जिससे किया गया, क्वीन किया गया है नहीं? हाँ। तो फिर उसको कवर गंता देशो पदार्थ के विषय में अपवाद है, पागल आदमी। परत्वात्। परत्वात् सिद्ध है हाँ, तस्य असिद्धत्वात् चोकृति चोकुहु इति कुतः। आया कि नहीं आया? क्वीन प्रत्यय से कु असिद्ध होगा ना, अरे पर त्रिपादी होगा। ये चोकुहु 8 2 30 का है कि नहीं है? हाँ। ये कहीं 8 2 62 63 कुछ है इसका। हाँ। तो कौन लगेगा? चोकुहु लगेगा। तो चोकुहु से कुत्व कर लो। हाँ। तो क्या कर ले? गवाच के चौको क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। ग हो जाएगा, हाँ, गवाक हो गवाक। जाएगा। अब लगाओ अपना पुराना चला चला से सोते से ग करा देंगे, हाँ, फिर गवाक। विकल्प से चत्व करा देंगे। गवाक गवाक 2 रूप बन गए। नहीं बना? नहीं आए समझ में? क्या बना? गवाक गवाक। यही तो 2 रूप बना है, देखो लिखा है। आ जाओ अब यहाँ। गवाक गवाक बन गया। हाँ। गाय के पीछे चलने वाला कुल, है कि नहीं? हाँ। उसी का नाम हो जाएगा। अब क्या करेंगे बाबू? गो अच है, आगे क्या हाँ। लाएंगे? दीर्घ ई ले आएंगे। हाँ। जी दीर्घ ई ले आएंगे। गो अच ई, ये बन गया। अब क्यों लगेगा? अब तो यहाँ अचह लगेगा। हाँ। क्योंकि यहाँ तो ई पर रहते, पूर्व की भाषा हो जाएगी, हाँ। है कि नहीं? क्योंकि आजादी है। हाँ। ई जो है आजादी आजादी है, है। सर्वनाम स्थान से भिन्न है। स्वादि का प्रत्यय प्रत्यय आया भी है। हाँ। यद्यपि वो साफ साफ ही नहीं आया, हाँ। लेकिन ओ के स्थान में हुआ है ना, हाँ। तो वो आ ही जाएगा, हाँ। उसमें धर्म माना ही जाएगा। तो उसके पर रहते पूर्व की संज्ञा हो जाएगी। यहाँ नलोपी अंचु धातु भ संज्ञक मिला। हाँ। कैसा? कौन? नलोपी अंजु धातु भ संज्ञक मिला। इसके आकार का लोप लोप कर देंगे। देंगे। तो क्या बन जाएगा? गोच गोच। ई स्थिति बन जाएगी। हाँ। अच्छा, इसके बाद अचह के बाद एक और सूत्र था, चौ। चौ। क्या कहता था वो? अलोपी और नलोपी अंचु धातु पर हो तो पूर्व के अण को दीर्घ होता है। दीर्घ करता था हाँ। ना, दीर्घ करता था, हाँ। करता था कि नहीं? हाँ। यहाँ देखो नलोपी अलोपी अंचु धातु पर में है, हाँ। तो पूर्व में अण कौन है? ओ। उसको हाँ ओ। क्या तुम देख रहे हो? हाँ ओ। क्या वो? ओ है पूर्व में। क्या? पूर्व में अण ओ है। ओ है। हाँ। नलोपी और अलोपी अंचु धातु परे रहते। क्या हो? पूर्व के अण को दीर्घ हो, ऐसा करता था ना। हाँ। यही कहता। क्या वृत्ति पढ़ो उसकी?
लुप्त अरे अच्छा के बाद ही तो था। लुप्ताकार नकारे अंजतो परे पूर्वस्याणो दीर्घः। लुप्ताकार नकारे अंचतौ परे पूर्वस्याणो दीर्घः। लुप्त अकार नकार वाली अंशु धातु हो, न लोपी और अलोपी अंशु धातु पर में हो, हाँ तो पूर्व के अण को दीर्घ होता है। गो च ही बचा है, अभी चला गया अच से, और आगे ई है। ये स्थिति है हमारी। गोच ई। यहाँ पर अंशु धातु कोई पर में च है, वो अंशु धातु का ही है ना, वो परे रहते। वो कैसा अंशु धातु है? नलोपी। उसके परे रहते पूर्व के अण को दीर्घ होता है। पूर्व में कौन अण है? वो है। अच्छा, वो अण में आता है चुटू? अण मतलब क्या लेना है? हाँ, नहीं आएगा। आ ई ओ। हाँ, क्या तुम तो मुड़ी ही लाते हो उसके साथ बराबर, इसके साथ बराबर, सब बराबर? क्या नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इसी सूत्र में पर्थक लेना है। हाँ, ये बोलो तब समझ में आए ना। बाकी सब जगह पूर्व तक ही जाता है ना, तो यहाँ पर वो आएगा, उसमें नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, तो उसको लगना ही नहीं है। ठीक है ना? हाँ। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ। तो चलो, लेकिन देखना पड़ेगा ना जब सूत्र था तो। चलो, तो क्या कर लिए बाबू? गोच ई। अब क्या करोगे? मिला दोगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो गो क्या बन जाए? गोची। यही तो बन जाएगा। हाँ। देखो क्या दूसरा रूप लिखा है? गोची। गोची। सरल है। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। फिर आगे चला जाए। हाँ। गोच में आगे क्या करेंगे? क्या लाएंगे? गोवच से आगे रस्व ई लाएंगे। रस्व ई लाएंगे। बहुत सारे है कि नहीं? रस्व ई ले आए। और आपको पहले से ध्यान देना है कि यहाँ भ संज्ञा होगी कि नहीं होगी। अपने से देख लेना। यहाँ भ संज्ञा होगी? होगी। क्योंकि आजादी प्रति पर है। हाँ, इसलिए हो जाएगी। खाली आजादी होने से हो जाता है? नहीं, सर्वनाम सर्वनाम स्थानीय है। हाँ, तो फिर नहीं ना होगी। नहीं होगी। ये पहले से ध्यान रखना आपको। हाँ। नहीं ना होगी। नहीं होगी। तो क्या अब अच्छा नहीं लगेगा? नहीं तो फिर लगेगी। कौन लगेगा? संधि करनी पड़ेगी ना गोवच में। अवंग स्फोटायनस्य। वहाँ तीन बहुत सारे रूप बने, लेकिन हम खाली अवंग स्फोटायनस्य को लगा के आपका शब्द बना दे रहे हैं। एक ही लेकर के। आया कि नहीं आया? ताकि जमेले में ना पड़े, फिर बाद में अपने से आप बनाइए। लेकिन एक खाली अवंग स्फोटायन से लगा के गवाच बना लेंगे। अरे गोच में अवंग करके दीर्घ करके गवाच बना लेंगे। आया कि नहीं? अब हर सब जगह यही काम करना है। जहाँ भ संज्ञा हो तो अचा लगा करके अकालोप करके गोच शब्द बना लो। और जहाँ पर भ संज्ञा न हो तो गवाच शब्द बना लेंगे। तो यहाँ पर गवाच धन ई, ये स्थिति बन गई। नहीं बनी? बन गई। गवाच ई बैठ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? बैठ रहा है। नहीं आए तो बोल रहा गवाच ई। ठीक हो गया। अब लगाओ, क्या करोगे? नपुंसक से लगा नहीं। कैसा है? अजंत है ना? नहीं, जलंत है। जलंत है। जलंत नपुंसकलिंग को नुम होता है। कब? सर्वनाम स्थान पर रहते तो सर्वनाम स्थान में है। तो नुम का न रहेगा। मीठे अंतिम से पर क्या होगा? गवाच में अंतिम कौन है? उससे पर में कर दो तो गवान च ई। आया कि नहीं? गवान च ई बना। गवान च ई। अच्छा, ये न जो है उसको क्या हो जाएगा? अपदांत है। नश्चा पदांत से जल्दी से ऊपर ले जाएगा। अनुस्वार कर देंगे और फिर वापस नीचे आ जाएगा अनुस्वार से। लेकिन अब नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? पर सवर्ण करना है तो य बन जाएगा। पर में कौन है? च है ना? च का च च ज य। अनुनासिक स्थान वाला यही से स्तंभ पड़ता है, तो यह हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? गवांच ई। मिला दो। गवांची। यही तो बन गया। देखो क्या रूप बना है। यहाँ पे से रुको एक मिनट, पहले देख लो। गवांची। गवांची बना ना? क्या पूछ रहे? बोलो। जैसे यहाँ पे गवान च ई स्थिति में अस्तोषुनाशु नहीं लगेगा? गवान च ई। यहाँ पर स्टू का योग है। सही कह रहा है। स्टू का उधर योग है तो न को यहाँ भी तो हो जाएगा। सीधे न को यहाँ कर दे। लेकिन अब फिर तो सूत्र देखना पड़ेगा, क्योंकि न से वो भी प्राप्त है, ये भी प्राप्त है। कौन सा होगा? देखो जरा। तो स्टू कहाँ का है? 8 4 का है।
8 4 40 का 8 4 40 है। हाँ। और उसका देखो नष्टापदांत से जली 8 4 58, हाँ 24, 8 3 24। आवृत्ति करते हो ध्यान से कि सोते सोते करते हो? 8 3 24। 8 3 24 24, ठीक है ना? कौन सा नष्टा पदार्थ? जली। तो कौन लगेगा? नष्टा पदार्थ से जली लगेगा। तो फिर आया कि नहीं आया? हाँ। 8 4 वाला असी, तो इसलिए अनुस्वार करके फिर परसवर्ण करके यहाँ बनाए। हाँ। तो गवांच ई मिला तो गवांच ई बन गया कि नहीं बन गया? हाँ। चलो देखा करो, ये सब देखोगे तभी तो आएगा, नहीं देखने से कुछ नहीं आता है। खाली हूँ करने से रूप जो उसमें लिखा और रूप बन गया तो काम हो गया, ऐसा नहीं होता। वैयाकरण का मतलब सब सूत्र दिमाग में रखे और लगाता चला जाए और विचार करता चला जाए, तब वैयाकरण होता है। चलिए, तो क्या बन गया? प्रथमा के रूप बन गए। हाँ। क्या बना? गवाग गवाग गोची गवांची। पुनस्तत्वज हाँ, गवाग गवाग गोची गवांची, ये बन गया। हाँ। द्वितीय आ गया। अब तृतीय से ध्यान रखो बाबू, हाँ। कहाँ कहाँ बहुत संज्ञा होगी समझ में आ रहा है आप लोगों हाँ, को? कहाँ कहाँ होगी? आजादी आजादी में होगी, में होगी। टा गे इन सब जगह होगी, हाँ। प्यावादी में नहीं नहीं होगी। होगी। तो जहाँ बहुत संज्ञा होगी वहाँ पर कौन सूत्र लगा दोगे? गो अच में अच्छा 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 से आकार का आकार लोप का करा लोप कर दोगे, देंगे। गोच बना बना लेंगे, लेंगे। तो गोच में मिला देना। हाँ। आजादी विभक्ति हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ, अच्छा। हलादी विभक्तियों में जहाँ पर वो लगेगा नहीं अच्छा, वहाँ पर अवंग स्फोटा या न से अवंग करके दीर्घ करके गवाच शब्द बना लेंगे, रूप चलाना। हाँ। गोच गवाच, गोच गवाच, हाँ। इसी के चलाना। चलो तृतीय से करो, क्या होगा? गोचा फिर गवाच से भ्याम लाए, हाँ। तो बस वो मिला दिए गवाच भ्याम। बेवकूफ, पदांत का विषय है ना, हाँ। लगाओ सूत्र क्रम से कुत्व करके फिर जस्व कर लेंगे, जलाम जस्व हाँ। और फिर चढ़तो तो होना नहीं होना। नहीं है, तो गवाग भ्याम। चलो आगे चलो। गवाग बिही गोचे गवाग भ्याम गवाग भ्या गोचा गवाग भ्याम गवाग भ्या गोचा गोचो गोचाम गोची गोचो हो। और इधर ध्यान रखना, क्या बनेगा? सीधा बोलो चुटू। गवाक्षु हाँ, क्ष हो जाएगा हाँ। ना। अब सब आप देखते रहिए हाँ। कैसे होगा, क्या क्रम से सत्व होगा, वो होगा, सब क्रम से करते रहना। हाँ। गवाक्षु और संबोधन में प्रथमावत बना ही लोगे। हे गवाग हे गवाग हे गोची हे गवांची। बना? हाँ। बोला रूप बोलो गवाच। गवाग गवाग गोची गवांची, गवाग गवाग गोची गवांची, गोचा गवाग गवाग्भ्याम गवाग्भी, गोचे गवाग्भ्याम गवाग्भ्या, गोचः गवाग्भ्याम गवाग्भ्या, गोचः गोचो गोचाम गोची गोचो गवाक्षु। हे गवाग हे गोची हे गवांची। बहुत गवाग गवाग गोची गवांची गवाग गवाग गोची गवांची, गोचा गवाग्भ्याम गवाग्भिः गोचे गवाग्भ्याम गवाग्भ्यः गोचः गवाग्भ्याम गवाग्भ्यः गोचः गोचो गोचाम गोची गोचो गवाक्षु। हे गवाग हे गोची हे गवांची। गवाग गवाग गोची गवांची, गवाग गवाग गोची गवांची, गोचा गवाग्भ्याम गवाग्भिः, गोचे गवाग्भ्याम गवाग्भ्यः, गोचः गवाग्भ्याम गवाग्भ्यः, गोचः गोचोः गोचाम गोची गोचोः गवाक्षु। हे गवाग हे गोची हे गवांची। बन गया। हाँ। गवाच के रूप गवाच के रूप चला लिया, चाहे गो अच शब्द के रूप चला चला लिया। लिए। गवाच कह दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने से दिमाग में रखना है जहाँ पर वो रहेगा बहुसंज्ञा वहाँ गवाच बनेगा नहीं, गो अच गोच गोच शब्द बन जाएगा। हाँ। ठीक है ना? चलिए, तो ये अपने से करते रहो और बन गया है। आया कि नहीं आया? हाँ। और अभी देखिए इसमें बहुत बातें हैं बाबू। मतलब अब आप यदि उसमें जाएंगे पूजार्थक वाले में जाएंगे, गाय की पूजा करने वाला गा मंजती का हाँ। पूजार्थक लेकर के करेंगे अंशु धातु, तो वहाँ न का लोप नहीं नहीं होगा, होगा। उसका अलग प्रक्रिया पूरी चलेगी। हाँ। है कि नहीं? फिर दूसरी बात महादेव, फिर उसके बाद क्या नाम है, इधर भी वो गत्यर्थक भी लो तो उसमें ये अभंग स्फोटायनस्य के विकल्प वाले हाँ, बहुत लगेंगे ना। तो सिद्धांत कौमुदी में जब पढ़ते हैं ना, तो अभी तो आपने कितने बना लिए? 21 कुछ रूप बना लिए, हाँ। 7 या 21, लेकिन उधर जाते हैं ना 500 से ज्यादा रूप बनते हैं इसके। कितने? 500 से ज्यादा। यही इसी गवाच शब्द
कैसे दिमाग लगाते होंगे। अब सब बोलो भाई, अरे उधर गवाग्रम गोग्रम गो अग्रम हाँ, 3 चला ना। हाँ। वैसे यहाँ पर भी तो सब होगा है। हाँ। ऐसे चलता है कि नहीं। तो 6 रूप क्या क्या कितने कितने एक जगह रूप बोलना है और ध्यान दे करके, यही तो दिमाग का काम है। बाकी क्या सब फिजूलियत है कि नहीं है दिमाग का। इसीलिए ये सब शास्त्र पढ़ने से है ना, उसका सारा जंग निकल जाता है दिमाग का। हमारे संस्कृत वाले बच्चे होते हैं तो उसको पापा ये शास्त्र पढ़ने से फिर उसको आप कहीं उसका दिमाग लगा दीजिए, वो फर 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 काम करेगा, है कि नहीं है। इतना विकसित हो जाता है दिमाग। मतलब एक खाली लघु सिद्धांत भी पढ़ ले ना, एक ग्रंथ खाली, उसके बाद उसका दिमाग कहीं लगा दो, चाहे किसी भी चीज में, जहाँ मतलब दिमाग लगाने वाला काम हो ना, कोई भी काम हो उसमें लगा दीजिए, फट 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 काम करे। क्यों? क्योंकि पूरा ऑयलिंग करके आया हुआ है कि नहीं है एकदम। अब बताओ वो 108 528 रूप बोलने में कितना मतलब ध्यान दे करना पड़ता होगा ना एक एक चीज में। इतने में ये तो सरल ही, इसमें तो क्या है, गवाक गवाक गोची गवांची, गोवाक गवाक गोची गवांची, गोचा गवाक बेंगवा। अब जो वहाँ पता चला 3 6 रूप बन रहा है एक ही जगह में, तो एक एक चीज ध्यान में रखते हुए करेंगे, लेकिन तो बनता है ऐसा, ठीक है ना। चलिए तो फिलहाल ये बना, नहीं आया समझ में, चलिए क्या बना पढ़ लो। जहाँ गवाक 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 गोची गवांची पुनस्तद्वत् गोचा गवाभ्याम। ये आया। हाँ। चलिए गवाक में कोई टिप्पणी लिखी है? हाँ नो क्या? गवाक शब्दे गति पूजा भेदेन रूप बाहुल्या मूलानुसारेण केवल गति पक्षे रूपाणि लिख्यन्ते। हाँ समझ में आया। हाँ। क्या कह रहा है? अरे एक लघु सिद्धांत रखो ना इधर, क्या आप लोग। हाँ क्या लिखा है? पढ़ो। गवाक शब्दे गति पूजा भेदेन, मतलब गति अर्थक अंशु धातु लेंगे और पूजा अर्थक अंशु धातु, उसके भेद से रूप बाहुल्य, रूप बाहुल्य हो जाएगा ना, बहुत सारे रूपों का बाहुल्य हो जाए। और इतना ही नहीं, इन्होंने खाली गति पूजा भेदेन कहा, वो अवंग और पूर्व रूप प्रकृति भाव, इनके भेद से भी तो रूप बाहुल्य होगा। इति रूप बाहुल्यान मूलानुसार, मूल के अनुसार। अभी जो वरदराचार्य मूल में लिखे ना, वो केवल कौन से पक्ष में लिखे है? रूप गति पक्ष में, क्योंकि न का लोप देख के न का लोप करके ही तो रूप लिखे हैं। तो केवल गति पक्ष रूपाणी लिखे हैं, और उसमें भी खाली अवंग पक्ष है। अर्थ में देखो तो उसमें, और उसमें भी खाली अवंग पक्ष में, क्योंकि वो करोगे तो और भी बनेगा, लेकिन मूल कार्य नहीं ना वो सब लिखे हैं, खाली यही लिखे हैं। तो चलिए तो क्या बन गया देखो, वो रूप लिख रहा है, गवाक रूप लिख रहा है नीचे पूरे के पूरे शब्द के। क्या रूपाणी लिखे थे? गवाक गोची कहाँ पढ़ लिए? बेवकूफ तरीका। पढ़ो फिर से। गवाक गवाक। अब दो क्या लिख रहा है? दो का मतलब द्वितीय एक वचन में भी बनेगा। हाँ फिर गोची, देखो दो लिखा है, बनेगा ना। हाँ गवांची, ये भी 2 बार। हाँ गोचा गवाभ्याम कितनी बार? 3 बार। 3 बार। हाँ गवाक बिही, हाँ गोचे गवाभ्यः कितनी बार? 2 बार। 2 बार। हाँ गोचः हाँ गोचोहो गोचाम गोची गवाक्षु। पूरा शब्द लिख दिया। नया है समझ में? सरल है बाबू, कुछ नहीं है, ठीक है ना। गति पक्ष में इन्होंने एक गवाक शब्द के रूप लिखे हैं, उसमें भी खाली अवंग करके, ठीक है। चलिए सरल है। आ गया। एक बार सब लोग तीनों लोग साथ में बोल लो गवाक शब्द के रूप। गवाक गवाक गोची गवांची, गवाक गवाक गोची गवांची, गोचा गवाभ्याम गवाभ्यः, गोचे गवाभ्याम गवाभ्यः, गोचः गवाभ्याम गवाभ्यः, गोचः गोचो गोचाम गोची गोचो गवाक्षु। हे गवाक हे गवाक हे गोची हे गवांची। यही बन गया, ठीक है ना। थोड़ा मेहनत करना अच्छे से, वो ऐसा होगा तो वो 528 में पकड़ लिए जाएगा। तो सिद्धांत गौमुदी तो करा देखा है कि नहीं? तो आएगी यहाँ अभी कर लिया तो किया जा सकता है, लेकिन आप लोग मेहनत करके आइए तब। चलिए आगे फिर चला जाए। क्या है आगे बाबू? शकृत। कौन शब्द आ रहा है? शकृत यही आ रहा है। शकृत आया कि नहीं है?
चलिए ये चकारांत शब्द गए, फिर इसका मतलब तकारांत आ गया। तांत शब्दों का निरूपण करने जा रहे हैं। सकृत शब्द उसी में आ गया। तो सकृत कर लो, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा सीधे अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मान करके कर लो, काहे पचड़े में पड़े अभी। सकृत के कर ली, ठीक है ना। सकृत के रूप चलाने है ना। अच्छा, सकृत किसको कहते हैं? ये टिप्पणी लिखा है, सकृत पुरीश पर्याय। पुरीश पुरीश पर्याय क्या? पुरीश पर्याय। पुरीश पर्याय। इसको तो बोलना भी नहीं आता है। सकृत पुरीश, सकृत बोल रहा है, सकृत स बोल रहा है, दंत्य सकृत पुरीश दंत्य बोल रहा है, सकृत दंत्य बोल रहा है। सकृत सकृत सकृत, सकृत दांत के थोड़ा ऊपर वाले हिस्से में सकृत सकृत। सकृत पुरीश पर्याय। पुरुष का पर्याय है। पुरुष मतलब ये भी नहीं पता, नहीं पता पुरुष किसको कहते हैं? विष्ठा को। आ गया जी। निष्ठा विष्ठा को कहते हैं। ये भी नहीं आया। बता, अर्जुन भी बता रहे तभी नहीं आया। विष्ठा आया तुमको समझ? किसको कहते हैं विष्ठा? मल को कहते हैं। शर्मा रहा है। अरे मल को कहते हैं, है कि नहीं है? सुबह सुबह जाते हैं ना आप लोग शौच करने, तो वो होता है मल, जो होता है ना उसको कहते हैं विष्ठा, पूरी, सकृत। सकृत आया कि नहीं? वही वाला सकृत शब्द है, विष्ठा का वाचक। आया कि नहीं आया? सकृत के रूप चलाने। अच्छा बाबू, एक सकृत है जो ये बोल रहा था, एक दंत्य सकार वाला भी एक शब्द है सकृत, है कि नहीं है? वो अव्यय है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? एक बार। एक बार। सकृत जाइए मतलब एक बार जाइए, तो वो दंत्य स वाला क्या बनेगा? सकृत, और ये हो जाएगा सकृत। अब देखो, व्याकरण नहीं पढ़े हो तो उसके लिए सब बराबर, एक बार और शौच सब बराबर। सकृत सकृत, इसलिए एक श्लोक आया है ना कोई कि पठपुत्र व्याकरणम सकृत सकृत माँ भवेद, ऐसा करके कुछ है कि सकृत और सकृत इसमें गड़बड़ न करो, इसके लिए व्याकरण पढ़ लो बेटा, है कि नहीं है? वरना उठ पटांग करोगे। जहाँ एक बार खाना खाओ कहना हो, वहाँ तुम सकृत कर दोगे तो मल खाओ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे सकृत खादतु, ऐसा कहा जाएगा? मतलब एक बार खाओ दिन में, किसी को मान लीजिए कह रहे, और वहाँ कहे तो सकृत खादतु, बताओ क्या अनर्थ हो जाए? नहीं हो जाए। इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। ऐसा एक श्लोक है कि सकलम शकलम मा भवेद और सकृत सकृत यद्यपि बहुनादि। हाँ, ये यद्यपि बहुनादि से, यद्यपि बालक बहुत कुछ मत पढ़ो, कोई बात नहीं, लेकिन पठपुत्र व्याकरणम, ये बच्चा व्याकरण पढ़ लो, और कुछ मत पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन व्याकरण पढ़ लो। क्यों? क्या कहते हैं आगे? शकलम शकलम सकलम सकलम शकलम महाभूत महाभूत और सकृत सकृत, ऐसा करके पूरा एक श्लोक है, देख लेना, उसमें मिल जाएगा, कहीं याद होना चाहिए ना। क्या कहते हैं? यद्यपि बहुनादि से तथापि पठपुत्र व्याकरणम, कि यद्यपि बहुत कुछ मत पढ़ो, कोई बात नहीं, ज्यादा अध्ययन न करना हो तो मत करो, लेकिन व्याकरण पढ़ लो कम से कम, है कि नहीं? क्योंकि वरना सकल को शकल बोल दोगे, सकल मतलब सब, और उसको शकल, शकल कहते हैं काष्ठखंड को, लकड़ी का कुछ टुकड़ा हो ना उसको शकल कहते हैं। तो जहाँ सकल बोलना हो शकल बोलोगे, जहाँ सकृत एक बार बोलना है वहाँ सकृत बोलोगे, विष्ठा बोल दोगे, है कि नहीं? ये सब अनर्थ हो जाएगा, इसलिए ये सब ना हो, इसके लिए बाकी कुछ पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं, ज्योतिष कर्म कांड कुछ कुछ और क्या क्या सब है वो सब ना पढ़ो कोई बात नहीं है ना, न्याय व्याय, लेकिन व्याकरण कम से कम पढ़ लो जीवन में, यही कहता है वो श्लोक। चलिए, तो क्या कर दिए बाबू? तो यहाँ सकृत के रूप चलाने हैं। किसके चुटू? सकृत के। देखो सकृत के। अब व्याकरण पढ़ के भी तुम सकृत बोलोगे, सकृत सकृत के तालव्य सकृत के रूप चलाने हैं। आया कि नहीं आया? सकारात्मक। चलिए, नपुंसकलिंग शब्द है, इसके रूप चलाए जाए,
कैसे चलेगा? सरल है, कुछ है नहीं। शकृत से सु ले आएंगे, सु का लुक कर देंगे और शकृत के त को क्या कर देंगे? अरे करो ना भाई, द कर लेंगे विकल्प से, फिर चर्चो कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? शकृत, शकृत, दो बन जाएंगे। शकृत से क्या लाएंगे? दीर्घ ही ले आएंगे। क्या होगा? कुछ होगा? कुछ करना करो वरना मिला दीजिए। शकृति बन गया। शकृत से आगे क्या लाएंगे? रसोई लाएंगे। यहाँ पर कोई सूत्र सर्वनाम स्थान पर है ना, तो कौन सूत्र लग जाएगा? कैसा है? जलन थे कि अजन थे? जलन है, तकारण जलन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नुम हो जाएगा। नुम अंतिम से पर में होगा। कहाँ पर होगा? री से पर में होगा। तो शक्रिन त ई ये बच जाएगा। अच्छा, ये न नष्ट पदांत से जली से ऊपर चढ़ा दो। चढ़ जाएगा ना? क्या चढ़ जाएगा? क्या? नश्चापदांत से जली, नस्य मस्य च अपदांत से झलनुसार। जल पर रहते अनुस्वार, तो जल पर में है तो अनुस्वार कर दो। फिर वापिस नीचे ले आएंगे अनुस्वार से यही पर तो फिर क्या हो जाएगा? पर सवर्ण करना है ना, देखो ना भाई, यहाँ हो जाएगा। क्यों यहाँ हो जाएगा? पर सवर्णी, पर का सवर्णी, पर में कौन है? ता है। उसका सवर्णी यहाँ कैसे होता है? ना होगा। तथा दधा न, उसी का देखो ना, तो वर्ग का पंचम पड़ जाए। आया कि नहीं? सदृष्टम। तो चलो ये अब हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? शक्रिंदी, शक्रिंदी ई मिला देंगे। शक्रिंदी, और कुछ तो होना नहीं है। नान तो है नहीं, तांत है, वरना उपदा को दीर्घ करा लेते हैं। नहीं समझ में आ गया? खाली मुड़ी हिलाते, कुछ समझ में नहीं आता है। तो पर सवर्ण का ही यहाँ बोल रहे थे। वो चा का याद रहा। च कहाँ है? च है ही पूरे शब्द में कहीं। क्या ना होगा? ता का तो वापिस न ही हो जाना है। लेकिन प्रक्रिया तो करनी पड़ेगी ना, वरना पहले नुम का न ही था, लेकिन ऊपर ले जाकर फिर वापिस नीचे ले आएंगे। शक्रिंती बन जाएगा, रसोई करवाना। चलिए, तो क्या रूप बन गया? प्रथम शक्रिंती, शकृत, शकृत, शक्रिंती, शकृंती, शकृत, शकृत, शकृति, शक्रिंती, शकृत, शकृत, शकृति, शक्रंती, शकृति दीर्घ बोलो ना। शकृति, शकृति, द्विवचन में। शकृत, शकृत, शकृति, शक्रंती, शक्रिंती। आया कि नहीं? चलिए, शक्रिंती ये हो गया। पुनः तद्वत जी। शकृत, शकृत, शकृति, शक्रिंती। तृतीया से जाएंगे। अब अपने से दिमाग लगाओ, तृतीया शकृत में मिला देंगे, तो मिला देंगे फिर तो शकृत भ्याम। हाँ बोलो, चलो तृतीया से बोलो। शक्रिता, शकृद्भ्याम, शकृद्भि, शकृते, शकृद्भ्याम, शकृद्भ्य, शकृतः, शकृद्भ्याम, शकृद्भ्य, शकृतः, शकृतो, शकृताम, शकृति, शकृतो, शकृत्सु। क्या हो जाएगा? शकृत्सु। क्या किए? शकृत्सु में सबसे पहले जलाम जसोंते से जस्त कर लिए द शकृत्सु, और उसके बाद बाब आसानी से नहीं खरी चा से नित्य चर्त्व कर लिए। शकृत्सु, शकृत्सु बन गया। शत्व तो होना नहीं। चलिए, संबोधन में प्रथमावत बोलो। हे शकृत, हे शकृत, हे शकृति, हे शक्रिंती। देखो क्या रूप लिखे? शकृत, शकृति, शक्रिंती। आया ना? यही तो बनेंगे। आगे तो सब सरल है। बोलो एक बार, सब लोग बोलो साथ में। शकृत, शकृति, शक्रिंती। सही बोला? एक नहीं बोला, एक ही बोला। एक बचा। दो बोलो। शकृत, शकृत, शकृति, शक्रिंती। शकृत, शकृत, शकृति, शक्रिंती। शकृता, शकृद्भ्याम, शकृद्भि, शकृते, शकृद्भ्याम, शकृद्भ्य, शकृता, शकृद्भ्याम, शकृद्भ्य, शकृता, शकृतो, शकृताम, शकृति, शकृतो, शकृतिषु। हे शकृत, हे शकृत, हे शकृति, हे शक्रिंती। चलो, विष्ठा का पर्याय हो गया। क्या बार बार तो विष्ठा 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 करते। चलिए, तो ये हो गया, ठीक है ना? मल का वाचक शकृत शब्द हो गया। तकारा। अब कौन आ रहा है शब्द? ददत आ रहा है। अच्छा, ददत तो हम लोग पुल्लिंग में देखे हुए थे। ना पुल्लिंग में। नपुंसकलिंग में रूप चलाना, देने वाला, देते हुए, ऐसा अर्थ में आता है। दा धातु से वो प्रक्रिया पूरी देखे हुए थे। दा धातु से लट किए,
फिर क्षत्रि कर दिए, क्षत्रि का आध बचा। हाँ। फिर उसके बाद शप किए, शप का जो इत्यादि श्लू से श्लू कर दिए, श्लो से दादा को द्वित्व कर दिए, फिर इसकर अभ्यास को रस्व कर दिए, द दा अत, और द दा के अभ्यास आता से आकार का लोप कर दिए, दद अत मिला दिए, ददत ये बनाए थे, किए थे। सब सूत्र लगा लगा करके किए थे। पाठ लगा समय सब याद करना, सब सूत्र वृत्ति याद करना, ठीक है ना। चलो तो ये ददत बना लिए थे। इसी के रूप चलाने हैं, देने वाला, देते हुए, आया कि नहीं। लेकिन नपुंसकलिंग में चलाना है कि नहीं, देने वाला कोई कुल है तो उसके लिए चलाना है। तो ददत के रूप नपुंसकलिंग में क्या चलाएंगे, तो इधर ये ध्यान रखना बाबू, ददत में वो दादा जो द्वित्व किए हो उसकी अभ्यस्त संज्ञा हो गई थी ना। कोई सूत्र था उभे अभ्यस्तम, है कि नहीं। साष्ट द्वित्व प्रकरण उभे अभ्यस्त संज्ञेस्त, ऐसा कुछ था ना, जिन दोनों की अभ्यस्त संज्ञा होती है, उस समुदित की अभ्यस्त संज्ञा हो जाएगी। तो अभ्यस्त संज्ञा है, तो अभ्यस्त संज्ञक है। तो देखते हैं, चलिए क्या होता है। ददत से क्या ले आएंगे, सु ले आएंगे, नपुंसकलिंग में चला है, लोग कर देंगे, ददत बचा, आया कि नहीं। चलिए ददत अब क्या करें, जलाम से शुद्ध से जल कर लेंगे, ददत फिर वापस आने से जल पकड़ लेंगे, तो ददत ददत बन गया। ददत से आगे ई कहीं ले आएंगे, कुछ होना नहीं, मिला देंगे, आया ददती ददती। अच्छा यहाँ ये सब उगी दचाप सर्वनाम स्थाने धातु से नुम नहीं कर रहे आप लोग, कोई सूत्र गया था। उगी दचाप सर्वनाम स्थाने धातु हो, उगित धातु उगित हो और नलोपी अंचु धातु हो तो उसको क्या होता है, नुम होता है, सर्वनाम स्थान पर रहते हैं। लेकिन सर्वनाम स्थान पर में नहीं है, इसलिए वो कर नहीं होगा, आया कि नहीं। तो ददत ई में क्या कर दिए, ददती बना लिए, बहुत सुंदर। ददत से आगे रसोई ले आएंगे। अच्छा यहाँ तो सर्वनाम स्थान पर है, आया कि नहीं। यहाँ तो होना चाहिए ना, उगित जब से नहीं होना चाहिए, लेकिन वहीं पर एक निषेध करने वाला सूत्र भी आया था, शत्रु को नुम नहीं होता है, निषेध किया था, इसीलिए नुम नहीं होगा। इसी के लिए वही तो ददत का प्रकरण चला। अभ्यस्त संज्ञा करने वाले दो सूत्र आए थे, उभय अभ्यस्त और एक जक्षित्यादयः, वो सात धातु ये जो थी जक्ष आदि उन सबको वो बेच सके किया, इसलिए कहीं पर नुम नहीं किए थे। चलिए तो यहाँ पर भी वो नुम का निषेध हो जाएगा, हो जाएगा। तो वो तो होना नहीं। तो ददत ई में क्या करते हम, तो ददत ई में देखो अभी क्या होगा। देखो यहाँ इन्होंने क्या क्या रूप लिखे हैं, देखो ददत लिख दिया, ददत लिख दिया, फिर सूत्र आ गया एक विशेष सूत्र। क्या सूत्र है, पढ़ लो पहले। नपुंसकस्य कितने पद है बाबू, 2 पद है। वाह इति नपुंसकस्य 2 पद है। देखिए वृत्ति क्या विकल्प से होता है, क्या होता है, देखो जरा। अभ्यस्तात् परो यः सता तदन्तस्य क्लीबस्य वा नुम सर्वनाम स्थाने, ये सूत्र आ गया, ठीक है ना। नुम करने वाला सूत्र है, ठीक है ना, नुम काम करता है। चलिए क्या कह रहा है, अभ्यस्तात् परो यः शता, अभ्यस्त से पर में जो शता, शता मतलब क्षत्रि। ये क्षत्रि का कहाँ रूप बन जाएगा, शता। मातृ का माता बनता है, पितृ का पिता बनता है, कहाँ बनता है, ला प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन क्या, प्रथमा एक वचन। माता पिता कहाँ का है, माता मातारो मातारा मातारम मातारो, तो माता कहाँ बनता है, प्रथमा एक वचन, अलग आदि करके बनता है ना। तो वैसे क्षत्रि का क्या बन जाएगा प्रथमा एक वचन में, शता। क्षत्रि का शता, मातृ का माता, पितृ का पिता, वैसे ही शता वही क्षत्र। तो अभ्यस्त पर में, अभ्यस्त से पर में जो क्षत्रि, आया कि नहीं। तदन्तस्य क्लीबस्य, तदंत जो नपुंसकलिंग, उसको विकल्प से होता है, सर्वनाम स्थान पर ही रहते, यही कह रहा है। नहीं समझ में आ गया। देखो ददत में घटा, अभ्यस्त कौन है पहले, ददत पूरा अभ्यस्त है। बोलो
अभ्यस्त संज्ञा अभी तो करके आए हैं। पूर्व दकार। खाली पूर्व दकार। दोनों दकार, हाँ दोनों की होती है अभ्यस्त समुदाय। दद की दद दद दद, हाँ दद की हाँ। दद अभ्यस्त है ना। हाँ। अरे दादा जब द्वित्व किए हाँ। तभी उसकी अभ्यस्त हो गई थी। संज्ञा हो गई। अब पहले वाले को रस्व हो गया, इसके आकार का लोप हो लोप गया कर है, दिया। दद बचा है, हाँ। तो वही अभ्यस्त कहलाएगा। हाँ। उससे हमें क्या लेना देना, लोप बोप हो गया था, है क्या? हाँ। तो अभ्यस्त हो गया दद। दद। उससे पर में सत्री है, जी हाँ हाँ है सत्री है। कौन? अच्छा, अथी तो बचा है, हाँ। तो वही सत्री है। तदंत जो नपुंसकलिंग, तदंत नपुंसकलिंग कौन होगा? ददत, ये ददत, ये होगा। नपुंसकलिंग। इसको विकल्प से नुम होता है, सर्वनाम स्थान पर ही रहते। ई सर्वनाम स्थान पर में है ही, तो नुम कर दो। हाँ। नुम जो है वो बीत है, अंतिम अच्छे पर में होगा, तो ददत के कहाँ हो जाएगा? आकार से पर में होगा, दूसरे वाले आकार दूसरे से वाले पर में आकार, होगा। हाँ। तो ददंत ददंत ई ये बन जाएगा। हाँ। ददंत ई में अब क्या कर लोगे? न को ऊपर चढ़ा दो, न शब्द से जल्दी से ये बोलेगा, फिर क्या करोगे? अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण क्या हो जाएगा? न न हो जाएगा, वापिस न हो जाएगा। हाँ। तो ददंत ई मिला दो, ददंत ई। देखो क्या रूप लिखा है, ददंती ददंती लिख दिया ना। हाँ। नहीं समझ में आ गया। तो बन गया बाबू प्रथमा के रूप। बोलो ददत ददत ददती ददंती, बना ना। हाँ। इधर एक जगह खाली नुम हुआ है, इसी से बाहर हाँ। कौन सकस्य से नहीं समझ में आ गया। और सब नम नहीं ना हो पाते, नहीं हो पाते। समझिएगा। हाँ। क्योंकि नाभ्यस्ता छतु निषेध कर दिया है, जी ध्यान रखना। हाँ। नाभ्यस्ता छतु ने निषेध कर दिया है, तो नुम हो नहीं पाता, इसीलिए नुम करना था विकल्प से, तो सूत्र बना दिए। क्या वाह। सूत्र? वाह नपुंसकस्य। यही सूत्र है, वाह नपुंसकस्य। सकस्य। अर्थ भी समझ में आई जी, गया। हाँ। क्या पढ़ लो एक बार वृत्ति। अभ्यस्तात् परो यह शता तदर्थस्य क्लीबस्य वा नुम सर्वनाम स्थाने। सरल है, कुछ नहीं आया। हाँ। तो ये बन गया। बोलो प्रथमा के रूप बोलो। ददत ददत ददति ददंती। पुरस्तद्वत। ददत ददत ददति ददंती। तृतीया से बोलो। नहीं जानते हैं क्या? हाँ। अरे ददत में मिला भाई, अब क्या है ये सब बार बार हमको कहना पड़ रहा है। बोलो। हाँ। इसमें विकल्प से किया था। हाँ अच्छा, हाँ ये बात सही कह रहा है। जब नुम नहीं होगा तो क्या बनेगा, ये भी तुम कहना पड़ेगा। तो ददती पे क्या करोगे? बस नुम नहीं होगा तो मिला देंगे। अब इसमें कहना क्या? ददती। देखो दो लिखे हैं, ददती ददती। हाँ। दूसरा नुम के अभाव में लिख दिया। हाँ। नुम भाव पक्ष, एक नुम पक्ष में, एक नुम भाव पक्ष पक्ष में। में। चलिए तो बोलो रूप प्रथमा के रूप बोलो। हाँ फिर से बोलो। ददत ददत ददति ददंती ददति। हाँ ददत ददत ददति ददंती ददति। आया कि नहीं? हाँ। और इस तृतीय से बोलो। ददता ददभ्याम ददद्भि। ए भ्याम में कौन वाला बोल रहे हो? दो वाला बोल रहे हो। हाँ। हाँ। ददत भ्याम। ददभ्याम ददद्भि ददते ददभ्याम ददद्भ्य ददतः ददभ्याम ददद्भ्य ददतः ददतो ददताम ददति ददतो ददत्सु। हे ददत हे ददत हे ददति हे ददंती हे ददति। तुम क्या ददतो कर रहे हो? क्या हूँ? हे ददत हे ददत हे ददति हे ददंती हे ददति। हाँ ये बन गया। बना नहीं बना? हाँ। नहीं समझ में आ गया। सरल है, वही लिखा है, पढ़ लो। मानव पुंस कैसे पढ़ो? वानपुंसकस्य अभ्यस्तात् परो यः शतात् तदन्तस्य क्लीबस्य वा नुम सर्वनामस्थाने ददन्ति ददति। बन गया। हाँ। चलिए यही कर लिए। अब क्या आ रहा है आगे? तुदंत देने वाला कूल, यही अर्थ हो जाएगा ना। हाँ। टिप्पणी तो इसमें लिखी नहीं होगा, अब इसमें क्या लिखेंगे? सरल देने वाला है कि नहीं, जो कूल है उसको ददत कहेंगे। हाँ। देते होंगे। आया। चलिए फिर आगे क्या आ गया? तुदत। तुदत आ गया, है कि नहीं? हाँ। तुदत आ गया। तुदत का क्या है भाई? तुदत का भी देख लिया जाए। कौन धातु का तुदत? अब ये क्षत्रिय प्रत्यय लग रहा है। हाँ। तुदत भी है। हाँ। तो कौन धातु होगा? तुद धातु होगी। तुद धातु। तुद धातु है। हाँ। उससे लट करेंगे। लट करेंगे। लट के स्थान में सत्री कर क्षत्रिय लेंगे। करेंगे। क्षत्रिय का आज आज बचेगा। बचेगा। तुद अत। तुद अत ये बन गया। तुद अत। अब क्या करेंगे? कर्तरी शब्द सब कर लेंगे। लेकिन ये तू दूसरे गण का धातु होगा तब नहीं नहीं होगा।
ये तुदादी गण है ना एक ठो, हाँ, तुदादी एक अलग गण है, हाँ। तो वहाँ आता है तुदादिभ्यः शः, एक सूत्र आता है हाँ, शह कि तुदादी गण में जितनी धातु है उसको क्या होता है, श होता है। शब की जगह श होता है, इतना ही फर्क है। शब में क्या होता है, पकार की संज्ञा शकार की संज्ञा अब अवस्था है। श में खाली शकार की संज्ञा अब अवस्था है। बनता ही है, बस खाली वो पीत है, हाँ। ये पीत नहीं है। नहीं है, है। बस इतना फर्क है। वो पीत अपीत का चक्कर है, हाँ। है कि नहीं है, इसको पीत नहीं करना है क्योंकि ऐसे काम करना होगा। हाँ। यही सब ध्यान में रख के अनुबंध जोड़े जाते हैं ना, फालतू में तो जोड़ते नहीं है। नहीं। कुछ कुछ काम कराना हो, जैसे हाँ। कित क्यों किया जाता है, कुछ काम करना होगा तभी कित किया जाता हाँ। है, वरना क्यों कित बनाएंगे किसी को। चलिए आया ना, हाँ। तो श विकरण करेंगे, शप नहीं करके श श करेंगे। तुदादी पे श से। देख लेना कौन गण का है, हाँ। और तुदादी गण का है तो आ ही रहा है, दूध का पहला ही है, हाँ। लेकिन उसका अर्थ पर देख लेना, तुद व्यथर है, किस अर्थ में है, क्या बनता है। चलिए, तो उसका अ बचा, तो क्या बन गया, तुद तुद अत। अत ये स्थिति बनी, हाँ। अत में कोई संधि हो जाएगी, अतो गुणे तो बन बन लेंगे। लेंगे। तुद तुद अत अत। मिला दो, तुदत तुदत। बन गया, यही हाँ। तुदत शब्द बन गया, इसी के रूप चलाने चलाने हैं। तुदत से सू लाएंगे, सू का हाँ, लुक सू कर का लुक देंगे, कर देंगे। जस्व विकल्प से जस्व, दो रूप बन जाएगा, तुदत तुदत बन जाएगा। हाँ। अब आगे क्या आया, आज अच्छी नदियोर नुम, कोई सूत्र आ रहा है, हाँ। ठीक है ना। चलो, क्या समय क्या हुआ, 11-16 चलो छोड़ो, कोई नहीं, अच्छी नदियों नुम से चलेंगे। ये थोड़ा वहाँ का प्रकरण सब दिमाग में रख के आओ, सब पूरा क्या ये क्षत्रिय प्रत्यय वाला जो था ना, वहाँ नुम के क्या पुल्लिंग में रूप बनते थे, है कि नहीं है, वो सब ध्यान में रखो, और तो इसमें को खत्म कर देंगे। अभी एक दिव्यत आएगा, इसके बाद पचत आएगा, बहुत कुछ आएगा, क्षत्रिय प्रत्यय आती है सब। आया ना, हाँ। फिर कौन कौन है, तनुष शब्द है, मूर्धन्य सकारांत, हाँ। फिर चक्षु हवीश, फिर पयस दंत्य सकारांत है, फिर सुपुंस, सुपुंस शब्द है, फिर अदस शब्द है, अदस है ना, लास्ट में अदस रहता है सब जगह। तो इतने शब्दों को चलाना है, तो इन सबों का वहाँ सब प्रक्रिया ध्यान में रखते हुए आओ, तो खत्म कर देंगे, एक दिन लगेगा, अच्छे से करके आओ। रखा जाए पाठ, भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।